नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज माघ शुक्ल पक्ष पंचमी संवत 2082 शुक्रवार 23 जनवरी सन 2026। दोस्तों, बसंत पंचमी के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मौसम के बारे में। आपको याद होगा कि हमने लगभग 1 महीने पहले अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि जनवरी का अंतिम सप्ताह और फरवरी के मध्य के आसपास मौसम बिगड़ सकता है। बरसात, ओले या फिर तेज हवाओं की चलने की संभावना है। इसका रिमाइंडर हमने 2 दिन पहले भी आपको दिया था। दोस्तों, मेदिनी ज्योतिष के अंदर इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा हुई है और मौसम चक्र के आधार पर फसलों के ऊपर विश्लेषण करना सदियों से भारतीय परंपरा रही है। इसी परंपरा को जीवित रखते हुए हमने आपको अपडेट दिए थे। अब खबर निकल के आ रही है कि जैसलमेर, सीकर में बारिश हो गई है। जयपुर में तेज हवा के चलने के समाचार मिल रहे हैं और आज राजस्थान के 16 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको हमने 1 महीने पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि कुछ दिन सर्दी से राहत के बाद राजस्थान में एक बार पुनः सर्दी लौटने की संभावना बन गई है। कल गुरुवार को रात को सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर और सीकर में देर रात बरसात होने के समाचार हैं। साथ साथ जयपुर और धौलपुर के कई जिलों में तेज हवा चलने और मौसम से फिर सर्दी घुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। मौसम केंद्र की बात करें तो गुरुवार को दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग में शेखावाटी क्षेत्र में कुछ हिस्सों में बादल की गर्जना के साथ आकाशीय बिजली और हल्की मध्यम बारिश होने के समाचार हैं। साथ साथ तापमान में भी हल्की गिरावट देखी गई। कल गुरुवार को न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की बात माने तो 27 और 28 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना हो गई है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में मौसम फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर राजस्थान के मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के राजस्थान के 16 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जता दी है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जो ज़िले हैं वो हैं धौलपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डिडवाना, कुचामन और हनुमानगढ़ शामिल है। इससे पहले गुरुवार देर रात जैसलमेर के अलावा मोहनगढ़ व रामगढ़ क्षेत्र में भी बूंदाबांदी का दौर चला था, जिससे चलते इलाके में एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में ठंड का जोर बढ़ा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि जो विशेषकर हमारे जो टोंक, मालपुरा के इलाके हैं, साथ साथ यदि हम देखें अलवर, दौसा, अजमेर, ये सब वो इलाके हैं जो कि फसल हमें काफ़ी अधिक देते हैं रबी की। सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ जिले प्रमुख हैं जहाँ पर रबी की फसलों की खड़ी हुई हैं, जिसमें यदि हम देखें तो राजस्थान में रबी की फसल में चना, सरसों, मसालों में जीरा और धनिया जैसी प्रमुख फसलें आ रही हैं। और यदि इस समय ओलावृष्टि होती है तो इसका असर फसलों की क्वांटिटी दोनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन हल्की बारिश फसलों को फ़ायदा कर सकती है, लेकिन तेज़ बरसात, ओलावृष्टि और तेज़ हवा फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजस्थान मसाला हो या कृषि उपज, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो, अनाज हो, इसमें अपना अग्रणी स्थान रखता है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं हमेशा आपसे कहना चाहूँगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस में हॉरोस्कोप को बहुत महत्व दिया जाता है। वो महत्व टेक्निकल लेवल्स के ऊपर है। इसमें कोई पाखंडी अंधविश्वास नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास लेनिया ही नहीं है, तो आप आई हुई वस्तु से भी आप मुनाफा नहीं कमा सकते हो। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, एक मंडी में 200, बड़ी मंडी में 50 से 200 दुकानें, मध्यम में 30-40 दुकानें और छोटी में 20-25 दुकानें अक्सर होती हैं।
लेकिन एक ही जगह मंडी है, एक ही प्रोडक्ट्स तकरीबन सेम आते हैं, उसके बावजूद भी सब व्यापारी अलग अलग किस्म से कमाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग परेशानियां ही झेलते रहते हैं और कहते हैं इसमें तो दम ही नहीं है, अब इसमें कुछ पहले का ज़माना नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हॉरोस्कोप में जब तक आपका अर्थ त्रिकोण नहीं कामयाब होगा, अर्थ त्रिकोण क्या है, आपकी जन्म पत्रिका में दूसरा, छठा और 10वां स्थान, जब तक ये 3 स्थान एक्टिव नहीं होंगे आप धन व्यापार से नहीं कमा सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी ओर यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो जब तक आपका चौथा और 5वां भाव का आपस में संबंध नहीं बनेगा तो आप अपनी सीखी हुई विद्या, सीखी हुई काबिलियत जो आपने डिग्री ली है उसका सही उपयोग व्यवसाय में नहीं कर सकते। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं कि कोई आजकल एक चलन बन गया है कि स्टार्टअप करेंगे, लेकिन जो सीखा उसको क्रियान्वयन या प्रॉफिटेबिलिटी में, यानी एजुकेशन का एग्जीक्यूशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बदलने के लिए आपका चौथा से 5वां भाव आपस में कनेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों, हर शो में हम कुछ ना कुछ आपसे चर्चा करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। खुशबू और प्योर झांझ टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।